वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, क्लास 6 का। हम चैप्टर नंबर 12 ले रहे हैं, ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल देखेंगे, द फिगर मेड अप बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। क्या है? ऐसी फिगर जो कि थ्री लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड हो, तो उस फिगर को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है ए बी सी, एक फिगर है, ठीक है, तो ये क्या है? ये ट्रायंगल है। आप ट्रायंगल के अंदर देखेंगे, आप गौर से देखेंगे, इसके अंदर जो साइड है ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों क्या है? लाइन सेगमेंट है। क्या है? क्या है? थ्री लाइन सेगमेंट है, जिससे कि इन थ्री लाइन सेगमेंट से जो क्लोज फिगर है उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है। अब ट्रायंगल के पार्ट्स देखेंगे हम। ट्रायंगल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? ट्रायंगल में देखे जाए एलिमेंट्री पार्ट जो होते हैं 6 होते हैं। 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। क्या होते हैं? 3 साइड्स हो गई ए बी, बी सी एंड ए सी, और 3 एंगल हो गए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो इसके अंदर 6 पार्ट होते हैं। ठीक है। हाँ, जहां दो लाइन सेगमेंट आपस में मीट करती हैं, मिलती हैं, ज्वाइन होती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। तो एक वर्टेक्स ए हो गई, दूसरी वर्टेक्स क्या है? बी, तीसरी वर्टेक्स क्या है? सी। तो इसके अंदर 3 वर्टेक्स हैं, तो अब हम वर्टेक्स नहीं बोलेंगे। वर्टेक्स जो है सिंगुलर वर्ड है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर? प्लूरल वर्ड में वर्टिसेस। ट्रायंगल के अंदर कितनी वर्टिसेस होती हैं? 3 वर्टिसेस होती हैं। कितनी होती हैं? वर्टिसेस। वर्टेक्स अगर सिंगल की बात की जाए तो वर्टेक्स बोलेंगे। अगर वंस एक से ज्यादा जब वर्टेक्स हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। जो इसका प्लूरल वर्ड है वर्टेक्स का, वर्टिसेस बोलेंगे। तो हम ट्रायंगल के अंदर कितनी वर्टिसेस है? 3 वर्टिसेस हैं। ठीक है ना? तो वर्टिसेस होती क्या है? हम सिंगल वर्ड से आपको बताते हैं। जो वर्टेक्स होती है ये क्या होती है? जब टू लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट में मिलती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। और अब एक से ज्यादा वर्टेक्स है तो उन्हें क्या बोलेंगे? वर्टिसेस बोलेंगे। तो ट्रायंगल के अंदर कितनी वर्टिसेस है? 3। आप देखेंगे एक हो गई ए, दूसरी बी, तीसरी क्या है? सी। तो क्या इसके अंदर 3 वर्टिसेस हैं। अगर हम पार्ट्स की बात करें, ट्रायंगल के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? 6 पार्ट होते हैं। 3 एंगल होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। तो ये क्या है? इसके पार्ट्स हो गए ट्रायंगल के। ठीक है। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो होते हैं, हम उन्हें टाइप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं? फर्स्ट क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? अ ट्रायंगल whose all sides are equal to one another is called an equilateral triangle। ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर सारी साइडें क्या हो? इक्वल हो, एक दूसरे के बराबर हो। देखिए आप, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तीनों साइडें जो है इक्वल है एक दूसरे के, तो हम उसे क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब आप क्या देखेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? A triangle whose two sides are equal is called an isosceles triangle। ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर 2 साइड्स इक्वल होती हैं, इक्वल इन लेंथ होती है। जैसे कि आपने देखा ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर ये साइड और ये वाली साइड जो है बोथ साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। हमने मार्किंग जो बनाई है इससे ये है कि ये इसकी इक्वल है। जो आपने डैश डाला है हमने लाइन को, ये जो है ये साइड इसके इक्वल है और थर्ड साइड जो है इनसे अलग लेंथ की है, अनइक्वल है, इनके इक्वल नहीं है। तो जिस ट्रायंगल के अंदर 2 साइड्स इक्वल लेंथ में होंगी, इक्वल लेंथ में होगी, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोल देंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। पर ध्यान रखिएगा, ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर 2 साइड्स जो है इक्वल इन लेंथ में होती हैं, तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। थर्ड ट्रायंगल देखेंगे स्केलेन ट्रायंगल। क्या देखेंगे? स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल नो टू ऑफ whose sides are equal। ना तो उसके अंदर 2 साइड्स इक्वल होंगी, या और all sides of a triangle are unequal, और सारी साइडें अनइक्वल कह सकते हैं। ना तो उसके अंदर 2 साइड्स इक्वल हो सकती हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि उसकी सारी साइडें अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। देखिए आप, ये साइड अलग है, ये साइड अलग है, ये साइड अलग है, सर सारी साइड्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं।
अब देखेंगे जो ट्राइंगल है हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्राइंगल के टाइप्स के होते हैं देखेंगे 1 2 3 3 टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो फर्स्ट एंगल, फर्स्ट ट्राइंगल हमारा एक्यूट ट्राइंगल। तो देखेंगे एक्यूट ट्राइंगल क्या होता है, अ ट्राइंगल हुज ऑल एंगल्स आर एक्यूट, हुज ऑल एंगल्स आर एक्यूट। एक्यूट अब पहले आपको पता होना चाहिए एक्यूट एंगल किसे कहते हैं। एक्यूट एंगल जो होता है ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, 90 से कम जितने भी एंगल होते हैं लेस देन 90, ये समझिए लेस देन 90 जितने भी एंगल होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। ये वैसे हम एंगल्स टाइप्स ऑफ एंगल जो है हम आपको पहले वीडियो आ चुकी है, उसके अंदर आपको पता है कि टाइप्स ऑफ एंगल क्या क्या है, एक्यूट एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्या है, कंप्लीट एंगल, ये सारा जो है आपको बता चुके हैं। फिर भी आपको हम एक्यूट एंगल क्या है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, मतलब क्या 90 से जितने भी छोटे जो एंगल होंगे उससे कम जो होंगे वो सब एक्यूट होंगे। तो अ ट्रायंगल हुज ऑल एंगल्स आर एक्यूट, जिस ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल जो है एक्यूट हो, इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल कहेंगे या एन एक्यूट ट्रायंगल भी कह सकते हैं। या तो हम एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल कहेंगे या उसे एन एक्यूट ट्रायंगल कहेंगे। हाँ, एक चीज हम बताना भूल गए थे कि ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। इस चीज का ध्यान रखना, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो आप देखेंगे ये जो ट्रायंगल आपको दिया गया है इसके अंदर एक एंगल 55 डिग्री का है, सेकंड एंगल 60 डिग्री है और थर्ड एंगल 65 डिग्री का है, ठीक है, 65 डिग्री का एंगल है। अगर आप ये सारे जो एंगल हैं सब क्या है, एक्यूट है, ये भी 90 से लेस है, ये भी 90 से लेस है और ये भी 90 से लेस है, सारे जो 90 से कम वाले एंगल इस ट्रायंगल के अंदर हैं। तो इसलिए इस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं। अब इनका अगर हम सम करके देखेंगे, ऐड करके देखेंगे तो सबका जो है जो सम आएगा, टोटल जो आएगा 180 आएगा। आप देख सकते हैं चाहे से ऐड कर से 55 और 65 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120, 120 में 60 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। तो इस चीज का ध्यान रखना, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ना तो 180 डिग्री से ज्यादा होता है और ना ही 180 डिग्री से कम होता है, इक्वल होता है। तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इस चीज का ध्यान रखना है ताकि कभी आप मिस्टेक ना करें, ठीक है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर सारे एंगल जो है एक्यूट होते हैं, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं या एक्यूट ट्रायंगल भी कहते हैं। सेकंड देखेंगे हम राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल किसे कहते हैं, अ ट्रायंगल हुज वन एंगल इज राइट एंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल जो है राइट एंगल है, इज कॉल्ड अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल भी कहते हैं। या तो उसे हम राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं या राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट ट्रायंगल कहेंगे, दो नाम कह सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखा कहा गया कि एक एंगल जो है 90 डिग्री का होगा, बाकी जो दो होंगे वो एक्यूट होंगे। दोनों क्या होंगे, बाकी दोनों क्या होंगे, एक्यूट होंगे। आप देखें ये 90 डिग्री का एंगल है इसके अंदर और दूसरा क्या है इसके अंदर 50 है और 40 है। भाई इस चीज का ध्यान रखना, ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल होगा, एक 90 डिग्री का एंगल होगा, ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, राइट ट्रायंगल कहते हैं या राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं। और उसके अंदर एक तो 90 डिग्री का होगा और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, बाकी जो रिमेनिंग होंगे एक्यूट एंगल, दोनों जो होंगे रिमेनिंग एक्यूट और एक्यूट होंगे दोनों। आप देखेंगे ये भी एक्यूट एंगल है और ये भी एक्यूट एंगल है, ठीक है। अगर हम तीनों का सम देखें, इनका टोटल देखें तो आप देखेंगे 50 प्लस 40 कितना होता है, 90 और 90 प्लस 90 कितना होगा, 180। तो कोई सा भी ट्रायंगल होगा उसके तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब थर्ड देखते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है, अ ट्रायंगल हुज वन एंगल इज ऑब्ट्यूज। ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल जो है ऑब्ट्यूज होता है, इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी कह सकते हैं। सिंपली हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी कह सकते हैं। आप फिगर देखेंगे, आप इसके अंदर एक एंगल जो 120 है, 120 जो होता है ऑब्ट्यूज एंगल होता क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है क्या है,
ग्रेटर देन 90 लेस देन 180। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 से ज्यादा होता है और 180 से कम होता है, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो आप देखेंगे 120 जो है 90 से ज्यादा और 180 से कम है, तो इसलिए 120 जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो आप देखेंगे रिमेनिंग टू एंगल जो होंगे उसके एक्यूट होंगे। हाँ, तीनों एंगल का सम जो होगा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 120 प्लस 30 कितना हो गया, 150 प्लस 30 कितना हो गया, 180। तो आपने यहां देखा कि तीन, चाहे ट्राइंगल कोई सा भी हो, चाहे वो एक्यूट ट्राइंगल हो, चाहे राइट ट्राइंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो, इन ट्राइंगल के अंदर जो तीनों एंगल का सम जो है कितना है, 180 डिग्री है। बस डिफरेंस देखेंगे आप कि एक्यूट ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल जो होते हैं एक्यूट के होते हैं, ठीक है, और राइट ट्राइंगल के अंदर एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, और थर्ड में ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के अंदर एक एंगल जो है ऑब्ट्यूज होता है, ठीक है। ऑब्ट्यूज 90 से ज्यादा और 180 से कम, कोई कितना भी हो सकता है, यहाँ तो हमने 120 लिया है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज कराने से पहले हम कुछ और समझते हैं, इसके अंदर जो रह गया हमारा कुछ समझाने से। आप देखेंगे क्या द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो आप देखेंगे एक ट्राइंगल है, इसके अंदर जो आप ये देखेंगे एंगल जो है ये वाला, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ये एक्सटीरियर एंगल जो है ये इसके अपोजिट में टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। मतलब ये एंगल जो है इक्वल होता है इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। अगर सपोज करो ये 120 डिग्री है और यहाँ पर जो दोनों एंगल हैं इन दोनों का सम भी 120 डिग्री ही होता है, ठीक है, ऐड करना। तो इसी के तो हम एक बार देखेंगे द एक्सटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल ये द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल, बराबर होता है, इक्वल होता है टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, इन दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो एक्सरसाइज 12.1 देखेंगे हम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। सबसे पहले हमने आपको ट्राइंगल के बारे में बता ही दिया, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। अ ट्राइंगल हैज 3 वर्टिसेस। ट्राइंगल में कितने वर्टिसेस होती हैं, 3 वर्टिसेस। इट हैज 3 साइड्स, और ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, एंड 3 एंगल्स, और उसके अंदर 3 एंगल्स होते हैं, एंड 6 पार्ट्स। और ट्राइंगल के अंदर कुल एलिमेंट्री पार्ट कितने होते हैं, 6 पार्ट होते हैं। याद रखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ काउंट करें 3 3 3 तो ऐड करेंगे 9, मगर यहाँ वर्टिसेस जो है वो तो लाइन सेगमेंट के अंदर आई गई उसके, ठीक है, एंगल के अंदर आ गई, तो इसलिए इसके कितने पार्ट्स होते हैं, 6 पार्ट्स होते हैं, 3 एंगल और 3 साइड्स, ठीक है। तो इस चीज क्या आएगा, इसके अंदर ट्राइंगल के अंदर 3 वर्टिसेस होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, और टोटल पार्ट कितने हो गए, 6 पार्ट्स हो गए। आप इन्हें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वर्टिसेस जो है एंगल के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो कितने पार्ट्स हुए आपके, अगर कोई पूछता है ट्राइंगल के कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। अ ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड से इक्वल होते हैं इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। एंड थर्ड ब्लैंक है आपका, अ ट्राइंगल हुज वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसकी एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है उसे क्या बोलते हैं हम, 90 डिग्री होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, राइट ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। राइट ट्राइंगल कहते हैं या राइट एंगल्ड ट्राइंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको समझाया था टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के अंदर। एंड फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स, पॉइंट व्हिच लाई आउटसाइड द ट्राइंगल। ट्राइंगल के बाहर की तरफ अगर कोई पॉइंट लाई करता है, दिस पार्ट ऑफ द प्लेन इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल। वो क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल कहलाएगा, क्योंकि वो ट्राइंगल के बाहर की तरफ है, बाहर प्लेन में है, तो इसलिए उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल कहेंगे। एंड फिफ्थ पॉइंट इज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज डैश राइट एंगल्स। आपको पता है कि ट्राइंगल का जो सम होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, मगर इसने राइट एंगल की फॉर्म में पूछा है। तो इसमें आप देखेंगे 2 राइट एंगल जो इक्वल होगा 180 डिग्री के होगा। कितना होगा, 180, मतलब 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो इसलिए 2 राइट एंगल के इक्वल होता है सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है।
ठीक है। वैसे अगर हम नॉर्मली आपसे पूछेंगे कितना सम होता है तीनों एंगल का, तो आप कहेंगे 180 डिग्री तीनों ट्राइंगल। अगर वो राइट एंगल की फॉर्म में पूछ रहा है तो आप क्या कहेंगे, 2 राइट एंगल के इक्वल होता है सम। कितने? 2 राइट एंगल के इक्वल होता है। क्यों? राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, 2 राइट एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो इसलिए राइट एंगल की फॉर्म में पूछा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने बता दिया आपको 2 राइट एंगल मतलब कितना सम होता है 180 डिग्री। एंड 6 पॉइंट आपका, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। अभी हमने बताया कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, तो यहाँ पर क्या आ गया? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आ गया। एंड 7 पॉइंट है, द एक्सटीरियर एंगल आर ग्रेटर देन द ईदर ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्या है? जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्राइंगल का, वो ट्राइंगल के अंदर जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं उनसे बड़ा होता है। किसी भी एंगल से आप कंपेयर करेंगे तो कितना होगा? वो ग्रेटर होगा। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? वो ग्रेटर होता है इंटीरियर एंगल्स के। ठीक है, किसी भी इंटीरियर एंगल से कंपेयर करेंगे क्या होगा? वो ग्रेटर होगा। कौन सा? एक्सटीरियर एंगल। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। टेक 3 कोलिनियर पॉइंट्स x, y and z on a page of your notebook. Join x, y, y, z and zx is the figure a triangle. If not, why? आपसे पूछेगा कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर पॉइंट हमेशा याद रखना, ट्राइंगल जो बनता है या कोई भी फिगर जो फॉर्म होती है वो होती है नॉन कोलिनियर पॉइंट से। किससे होती है? नॉन कोलिनियर पॉइंट से। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? वो सेम लाइन में लाई करते हैं। एक ही लाइन के अंदर जो पॉइंट्स आते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिनियर। तो कोलिनियर पॉइंट से कोई ट्राइंगल फॉर्म होगा ही नहीं, तो इसलिए इसके अंदर ट्राइंगल फॉर्म हो ही नहीं रहा। अगर हम एक्स वाई जेड को अगर मिलाएंगे उसे आपस में तो वो एक लाइन ड्रॉ होगी, ना कि कोई ट्राइंगल ड्रॉ होगा। तो याद रखना कोलिनियर पॉइंट जो होता है एक ही लाइन में, सेम लाइन में क्या करते हैं? लाई करते हैं। किसमें करते हैं? सेम लाइन में लाई करते हैं। अगर हम ले लें क्यों एक्स वाई जेड, एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ये कोलिनियर पॉइंट है, ये एक ही लाइन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इससे ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? नो, नहीं। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल किससे फॉर्म होगा? नॉन कोलिनियर पॉइंट से। जो पॉइंट एक लाइन में लाई नहीं करते, ठीक है, रैंडमली प्लॉट होते हैं, तो उनसे हम कोई भी फिगर जो है फॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट से कोई ट्राइंगल क्या होगा? फॉर्म नहीं होगा, बनेगा नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स P, Q and R on a page of your notebook. Join PQ, QR and RP such that it makes a closed figure. आपने 3 आपको पॉइंट दिए गए हैं P, Q, R, ठीक है, और जो कि नॉन कोलिनियर है, वो एक लाइन में लाई नहीं कर रहे, नॉन कोलिनियर अलग अलग है, रैंडमली प्लॉट किए गए हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा है? उन्हें ज्वाइन करना है पी क्यू, क्यू आर एंड आर पी। तो आपने पॉइंट ले लिया, मैं आपको बुक में आपको समझा देता हूं। ठीक है, पॉइंट पी ले लिया आपने, पॉइंट पी ले लिया आपने। ठीक है, फिर आपने पॉइंट क्यू ले लिया और पॉइंट आर ले लिया। ठीक है, अब इन्हें ज्वाइन कर दिया आपने। ठीक है, ये पॉइंट P है, PQR एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया। इससे क्या बन गया? ट्राइंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ फिगर डू यू ऑब्टेन? तो आपसे क्या इसका आंसर क्या होगा? इसका हमें क्या मिला? ट्राइंगल मिला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइंगल। ठीक है, आंसर हो गया हमारा ट्राइंगल। व्हाट टाइप ऑफ फिगर डू यू ऑब्टेन? आपको जब तीनों पॉइंट को आपने ज्वाइन किया तो आपको कौन सी फिगर हासिल हुई? कौन सी फिगर आपको मिली? तो कौन सी मिली आपको? ट्राइंगल मिली। ट्राइंगल फॉर्म हो गया। अब कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है द साइड अपोजिट टू पी। पी के अपोजिट साइड जो है कौन सी है? पी के अपोजिट साइड कौन सी है? आप देखेंगे क्यू आर है। कौन सी है? क्यू आर। तो इसका आंसर क्या होगा? क्यू आर होगा। P जो पॉइंट है उसके अपोजिट साइड, उसके सामने वाली साइड कौन सी? क्यू आर है। फिर सेकंड पॉइंट पूछा गया है इसके अंदर, द एंगल अपोजिट टू पी आर। पी आर के अपोजिट एंगल, ये जो आपको साइड दी गई है इसके अपोजिट एंगल जो है क्यू है, एंगल क्यू है। तो इसका आंसर क्या होगा? एंगल क्यू आप देखेंगे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या है? द वर्टेक्स अपोजिट टू साइड पी क्यू। जो वर्टेक्स है, ठीक है, पी क्यू,
वर्टेक्स अपोजिट टू साइड PQ, PQ कौन सी साइड है, ये वाली, इसके अपोजिट वर्टेक्स कौन सी है, R है, क्या है, R। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, R लिखेंगे। इसका आंसर क्या होगा हमारा, R, मतलब PQ के जो अपोजिट वर्टेक्स कौन सी है, R है। एंड नेक्स्ट जो इसका फोर्थ है, लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का, द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स Q, साइड अपोजिट टू वर्टेक्स Q। तो आप देखेंगे वर्टेक्स Q के अपोजिट साइड कौन सी है, PR है, कौन सी है, PR। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, PR होगा। बात समझ में आ गई, वर्टेक्स Q के अपोजिट साइड कौन सी है, PR है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 ये जो है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ ट्राइंगल एंड इट्स ट्राइंगुलर रीजन। ट्राइंगल क्या होता है और ट्राइंगुलर रीजन क्या होता है, ट्राइंगल और ट्राइंगुलर रीजन क्या होता है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल आप देखेंगे जो फिगर होती है, ये सपोज करो ये ट्राइंगल है, ये 3 लाइन सेगमेंट से जो क्लोज फिगर है हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। और जो इसके इंटीरियर, इस बाउंड्री के अंदर जो स्पेस होता है, जो रीजन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगुलर रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइंगुलर रीजन, ठीक है। बात समझ में आ गई। जो बाउंड्री है, इसे इस जो क्लोज जो बाउंड्री है, जो लाइन सेगमेंट है जिससे फिगर फॉर्म हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, 3 लाइन सेगमेंट से जो फिगर बनती है उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। और उस 3 लाइन सेगमेंट के अंदर जो 3 लाइन सेगमेंट है, उसके उस बाउंड्री के अंदर जो रीजन होता है, जो स्पेस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगुलर रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइंगुलर रीजन कहते हैं, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग फिगर्स एज एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। आपको जो फिगर दी गई है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, आपको ये बतानी है ये कौन सी फिगर जो है एक्यूट है, कौन सी राइट ट्राइंगल की है, कौन सी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की है। तो आपको पता है एंगल के फॉर्मेशन से आपको पता चल जाएगा ये फिगर कौन सी है, एक्यूट ट्राइंगल है या राइट ट्राइंगल है या ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। तो आप फर्स्ट फिगर देखेंगे, इसके अंदर जो एंगल बन रहे हैं वो सारे एक्यूट है। क्या है, एक्यूट है। तो इसलिए फिगर क्या होगी, एक्यूट ट्राइंगल होगा। क्या होगा, एक्यूट ट्राइंगल होगा, ठीक है ना, एक्यूट ट्राइंगल है ये। अब इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बनना है, मतलब राइट एंगल बनना है। तो ये क्या होगा, राइट ट्राइंगल होगा। क्या होगा, ये राइट ट्राइंगल होगा, राइट ट्राइंगल, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर एक एंगल जो 90 डिग्री का है, तो इसलिए कौन सा ट्राइंगल होगा, राइट ट्राइंगल होगा। एंड थर्ड पॉइंट देखेंगे आप, थर्ड जो फिगर है आपकी, इसके अंदर आप इस एंगल के फॉर्मेशन को देखेंगे, ये 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इसलिए कौन सा ट्राइंगल होगा, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होगा, ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होगा। नेक्स्ट फिगर देखेंगे आप, पॉइंट 4 की जो फिगर है आपको देखेंगे, इसके अंदर जो एंगल फॉर्मेशन होता है ये भी ऑब्ट्यूज है, क्योंकि 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। इस एंगल का जो मेजरमेंट अगर आप देखेंगे, जो फिगर जो नजर आ रही है, एंगल जो फॉर्मेशन है वो ऑब्ट्यूज है, मतलब 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। तो इसलिए ये फिगर भी क्या होगी, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होगी। क्या होगी, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होगी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसे देखें, काउंट एंड नेम ऑल द ट्राइंगल्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करेंगे। इसके अंदर आपको क्या करना है, काउंट करना है, नेम ऑल ट्राइंगल्स, और सभी ट्राइंगल्स के नाम भी लिखने हैं, उन्हें काउंट भी करना है और उन सभी ट्राइंगल के नाम भी लिखने हैं। ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, होमवर्क में होगा, इसे आप होमवर्क में करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के 2 एंगल्स का मेजरमेंट दिया गया है, 67 डिग्री एंड 69 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल। आपको ट्राइंगल के 2 एंगल्स आपको दिए गए हैं और 1 एंगल जो आपके लिए अननोन हो, उसे फाइंड करना है। आपको पता है ट्राइंगल के अंदर कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे आप, ठीक है। तो आपको पता है ट्राइंगल के अंदर कितने एंगल होते हैं, एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 3। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल 1 जो हम 67 को ले लेते हैं, 67 डिग्री
प्लस एंगल 2 जो है हमारा 69 डिग्री है, ठीक है, और एंगल थर्ड जो है हमें पता नहीं है, अननोन है, 180 डिग्री, ठीक है। तो आपने क्या देखा, एंगल 1 हमारा 67 डिग्री है, एंगल 2 जो है हमारा 69 डिग्री है, एंगल थर्ड हमें पता नहीं है, तो हम उसे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, अब देखिए जो दो एंगल दिए गए उन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना हो जाएगा हमारा, ऐड करने पर 67 और 69 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 136। 9 + 7 कितना हो गया 6, और इतना 136। एंगल 3 ऐसे ही लिखा जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, 136 को हम क्या लेके जाएंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे। एंगल 3 हमारा इधर ही रहेगा, ठीक है। जैसे जो अननोन होता है हमारा लेफ्ट साइड पे ही रहेगा, और जो हमारे पास नॉन वैल्यू है उसे हम राइट साइड पे ले जाएंगे, और उसका साइन चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 136 जो है माइनस की हो जाएगी। कितना हो जाएगी, माइनस की। अब हम इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 180 में से कैरी गया 10 हो गया, 10 में 6 गया 4, ठीक है। यहाँ पर 7 में से 3 गया 4, और 1 में से 1 गया 0, कितना आ गया, एंगल थर्ड जो है हमारा कितना आ गया भाई, 44 डिग्री का। क्वेश्चन में 7 का जो आंसर आया हमारा 44 डिग्री है, तो आपका थर्ड एंगल जो है 44 डिग्री का है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, one of the acute angle of a right triangle is 38, find the other acute angle। आपको एक राइट ट्रायंगल है, क्या है, राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल आप मान सकते हैं, आप देख सकते हैं राइट ट्रायंगल क्या होता है, राइट ट्रायंगल है, ठीक है। राइट ट्रायंगल, इसके अंदर एक राइट ट्रायंगल, तो इसका मतलब एक एंगल तो इसका 90 डिग्री हो गया। बाकी के जो रिमेनिंग है वो दोनों एक्यूट एंगल है, क्या है, एक्यूट है। इसमें से एक एक्यूट एंगल जो है 38 डिग्री का दिया गया है, और दूसरा एक्यूट जो है हमारे लिए अननोन है, क्या है, अननोन है हमारा, क्योंकि राइट ट्रायंगल दिया गया है। राइट ट्रायंगल क्या होता है, उसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है, वो यहाँ लिखा नहीं है, तो समझ राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल के अंदर राइट ट्रायंगल उसे कहा क्यों जा रहा है, राइट ट्रायंगल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसके अंदर एक एंगल जो है 90 डिग्री का है, इसलिए उसे राइट ट्रायंगल कहा जा रहा है। तो ठीक है, अब उसके अंदर रिमेनिंग जो एंगल होते हैं वो एक्यूट होते हैं। अब उन एक्यूट जो रिमेनिंग 2 एंगल्स हैं एक्यूट, उनमें से एक एक्यूट एंगल 38 डिग्री का दिया गया है, और दूसरा जो है हमें निकालना है। तो इसके अंदर भी आप देखेंगे, इसके अंदर 3 एंगल्स होते हैं। हम वही सिंपल वही एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 लेके करते हैं, इसे सोल्व करते हैं। आप देखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना, टाइम कंफ्यूज ना हो। एंगल 1 हम 90 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। एंगल 2 हम 38 डिग्री ले लेते हैं, जो दिया हुआ है हमारे पास गिवन है, ठीक है। एंगल 3 जो है, जो दूसरा एक्यूट एंगल है जो हमें अननोन है, उसे हम एंगल 3 लिखेंगे, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब आप देखेंगे 90 + 38 जो होगा कितना होगा, 90 + 38 8 कितना होगा, 8 128 डिग्री प्लस एंगल 3 ऐसे ही रहेगा। अब हम इस फिगर को रिमूव कर सकते हैं, रिमूव कर देंगे हम इस फिगर को, ठीक है। तो बात तो समझ में आ गई आपकी। तो हमने इस फिगर को रिमूव कर दिया। आप सिंपली अब 128 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 128 डिग्री, ठीक है। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, कैरी लेंगे सर, 10 में से 8 गया कितना गया 2, और 7 में से 2 गया कितना गया 5, और 1 में से 1 गया 0, तो 52 डिग्री। मतलब जो दूसरा एक्यूट एंगल है वो क्या है, 52 डिग्री का है। उस राइट ट्रायंगल के अंदर एक तो हमारा 38 डिग्री का एक्यूट, और दूसरा एक्यूट जो है 52 डिग्री का है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:2:3, 1:2:3, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच वन ऑफ द एंगल्स। आपको हर एक एंगल का जो है मेजरमेंट, उसकी कितने डिग्री का वो एंगल है वो फाइंड करना है, क्योंकि आपको जो एंगल का रेशियो दिया गया है 1:2 and 1:3,
ठीक है। तो आपको इसका जो तीनों एंगल का रेशियो दिया गया है, इसे आपको फाइंड करना है कितने मेजर के ये एंगल है। तो सबसे पहले हम जो रेशियो दिया गया है इसे आप एंगल्स के अंदर इसे मान लेंगे, ठीक है। लेट द मेजर्स of the given angles be 1x, देखेंगे 1x डिग्री, दूसरा क्या हमारा 2x डिग्री, ठीक है, एंड थर्ड जो है हमारा कितना हो जाएगा 3x डिग्री। तो आपने इन्हें क्या मान लिया, इन्हें एंगल्स आपको मान लिया, ये आपको ध्यान रखना है डॉट नहीं डिग्री है, ठीक है, नहीं डिग्री है, ठीक है। 1x डिग्री, 2x डिग्री एंड 3x डिग्री आपने इन्हें रेशियो से एंगल इसे आपने मान लिया, ठीक है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो आप तीनों एंगल का सम कितना होगा ये आप देखेंगे, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। वैसे हमें इसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 आपका क्या है 1x डिग्री का है, ठीक है। एंगल 2 जो है हमारा 2x डिग्री का है और एंगल 3 जो है हमारा 3x डिग्री का है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 1x प्लस 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। कितना होगा, हम इन्हें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6x डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री। अब ये 6 जो है आपका कहां चला जाएगा, ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो हम इसे कहां लेके जाएंगे, इसे डिवाइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा x डिग्री और 180 जो है कहां चला जाएगा 6 जो है डिवाइड में चला जाएगा। जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ नंबर लेके जाते हैं, मल्टीप्लाई वाला नंबर जो प्रोडक्ट का जो नंबर है वो कहां जाता है, हमेशा डिवाइड में जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रही है 6 और x की मल्टीप्लाई हो रही है, तो जो मल्टीप्लाई में से जो हम नंबर लेके जाएंगे राइट साइड को कहां जाएगा डिवाइड में। हाँ प्लस माइनस में होता तो उधर प्लस साइन चेंज होकर उधर चला जाता ऊपर, ठीक है। अगर यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में तो इस नंबर को हम लेके जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा हमेशा, है ना। अब इसे डिवाइड कर देंगे, 6 1 6 6 3 18 और रिमेनिंग बचा 0। तो कितना आ गया x इज इक्वल टू कितना आ गया 30। कितना आ गया x इज इक्वल टू 30 आ गया, x इज इक्वल टू 30। अब आप क्या निकालेंगे, एंगल्स निकालेंगे। एंगल 1 जो आपने माना था कितना था 1x डिग्री, ठीक है, तो आपने कितना हो गया 30 डिग्री। एंगल 2 जो है आपका 2x डिग्री था, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 30, तो आपने मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। और एंगल 3 जो है आपका 3x डिग्री था, तो आपने इसमें 3 मल्टीप्लाई 30 करा तो इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल 1x जो है 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 30 में तो 30 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 30 करेंगे 30 आएगा। आपने क्या है x की वैल्यू हमारी क्या आई थी 30 डिग्री आई थी, तो इसलिए हमने हर एक जगह जो है 30 वैल्यू जो है x की रख दी और मल्टीप्लाई कर दिया। 1 में 30 की मल्टीप्लाई करी 30 आ गया, और 2x में x की वैल्यू 30 रखी, 2 मल्टीप्लाई x जो था x की वैल्यू 30 थी तो कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। पे 3x था तो 3 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से आपका ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट होता है। और हमने जो जितने क्वेश्चन कराए इस एक्सरसाइज में अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और अपनी कॉपी में से नीट एंड क्लीन अपने जो नोटबुक है उसके अंदर नीट एंड क्लीन इन्हें सॉल्व करेंगे और खुद से भी करके देंगे, अच्छे से वीडियो देखेंगे। थैंक यू।